आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। स्टूडियो में मेरे साथ मेरी सहयोगी स्वाति भी मौजूद है, क्योंकि बिहार चुनाव अब अपनी पीक पर पहुंच चुका है। लगातार बयानबाजियों का दौर शुरू है, लगातार लोक लुभावने वादों का दौर भी शुरू है। इसी सिलसिले में आज सबसे ज्यादा चर्चा का केंद्र रहा लल्लन सिंह का वो बयान, जिसमें वो ये कहते नजर आते हैं कि जो लोग भी बीजेपी या जेडीयू के खिलाफ वोट देते हैं, आप उन्हें घर से निकलने मत दीजिए। हालांकि उन्होंने ये कौन से कॉन्टेक्स्ट में कहा है, जनता को लेकर कहा है या फिर उन्होंने विपक्षी दल के नेताओं को लेकर कहा है, यही इस वक्त सियासी केंद्र का अहम मुद्दा बन चुका है। विपक्ष बीजेपी और एनडीए को घेरता भी नजर आ रहा है। स्वाति भी मौजूद है। स्वाति, जिस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि लल्लन सिंह इस तरीके का बयान दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक केंद्रीय मंत्री अगर आचार संहिता के दौरान इस तरीके का बयान देता है तो ये कहीं ना कहीं अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, आपने जिस सवाल का यहाँ जिक्र किया, अभी हम पूरे बिहार की पृष्ठभूमि की, राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इस वक्त बिहार में राजनीति में हर एक शब्द, हर एक बयान और हर एक वीडियो बड़ी चर्चा में, क्योंकि पहला फेज अभी शुरू नहीं हुआ है। शोर खत्म हो चुका है प्रचार का, लेकिन जिस तरीके से आज लल्लन सिंह का ये बयान सामने आया, ये वाकई अपने आप में मायने रखता है। और अब आप सोचिए कि उनकी हैसियत क्या है। केंद्रीय मंत्री हैं, बहुत बड़े वो पद पर हैं, और उसके अलावा आप संगठन से जुड़े हुए हैं। अब आप सोचिए कि आपकी इस हैसियत के बाद अगर आप इस तरह से चीजें करते हैं, ऐसे बयान देते, तो ये इसका कॉन्टेक्स्ट, इसके संदर्भ क्या है, क्या मायने निकलेंगे और क्या एक बार दर्शकों को वो बयान सुना देते हैं, फिर इस पर चर्चा हम आगे भी बढ़ाएंगे। पहले आप वो बयान सुनिए। नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में एक आदमी नेता है तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होने, उनका घर में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़तो तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में तो स्वाति, जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनका सबके वोट मत दियो, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तरीके से आप केंद्रीय मंत्री हैं। चुनाव आयोग पर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी, एक बड़ी पार्टी ये कह सकते हैं, राष्ट्रीय पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और एनडीए के सहयोगी दलों में से एक हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप बिहार चुनाव के दौरान इस तरीके का बयान देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके बयान में एक और गौर करने वाली चीज थी, इन्होंने कहा कि अगर हाथ पैर भी कोई जोड़ने लगे आपके सामने, तो सबसे बड़ी चीज है कि आप उनको साथ ले जाइए, अपने साथ ले जाइए, लेकिन आप ये कहिए कि आप बीजेपी और जेडीयू को वोट दें। अब ये जो बयान है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा हर चुनाव में जो विपक्ष है वो सत्ता पक्ष पर यह आरोप लगाता है कि जबरदस्ती वोट दिलवाए जाते हैं, वोटिंग में छेड़खानी की जाती है। और अब ये बयान अपने आप में बहुत बड़ी चीज। अगर बयानवीर इस तरह के प्रगति बयान ना दे तो फिर चुनाव किस बात का। अब आप सोचिए कि हर बार चुनाव में इस तरह की चीजें होती है, कॉमन है, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। बिहार में ऑलरेडी कानून व्यवस्था इस तरह से रहती है सवालों के घेरे में, और एक केंद्रीय स्तर के व्यक्ति ने इस तरह का जो बयान दिया है, केंद्रीय मंत्री स्तर के व्यक्ति का, सांगठनिक मजबूती उसकी समझी जा सकती है। जेडीयू में इस वक्त क्या है, अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन इस तरह की जो भाषा बोली है उन्होंने कि एक दो लोगों को पकड़ ले और अगर वो बहुत ज्यादा इंसिस्ट करे तो उनको अपने साथ पकड़ कर ले जाएं, चुनाव में वोट डलवा दे, क्या मतलब है इसके। और उसके बाद अगर इस मामले में चुनाव आयोग बिल्कुल ढीला ढाला रवैया अख्तियार करता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि एक्शन हो चुका है लल्लन सिंह पर। ये बड़ी अपडेट हम अपने तमाम दर्शकों से साझा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि वीडियो सामने आया था। इस वीडियो के बाद सियासी संग्राम मच गया। घमासान के बाद तत्काल एक्शन हुआ, क्योंकि आरजेडी के तमाम नेताओं ने खुला मोर्चा खोल दिया कि भाई ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हमारी तरफ से सारी चीजें होती तो आप बिल्कुल मुद्दा बना देते। तो अब एक्शन हुआ है, लेकिन अब इसके आगे मायने क्या निकलेंगे,
और क्या चीजें होंगी, उनका क्या इम्पैक्ट होगा, इस पर आगे भी प्रगति बिल्कुल हम विश्लेषण और करेंगे। क्योंकि नजरें टिकाना जरूरी है इस वक्त बिहार में स्वाति, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है। अगर बिहार चुनाव का पहले चरण का जो चुनाव है वो 6 नवंबर को होने वाला है और उससे पहले आपका बयान आ जाता है, आप 3 तारीख को इस तरीके का बयान देते हैं और वो भी वो सीट से जो इस वक्त वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता नजर आ रहा है। मोकामा ऐसी सीट बन गई है दुलारचंद यादव हत्याकांड के बाद जहां पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि वहां की जनता का क्या मिजाज होता है, वहां की जनता किसके पक्ष में वोट देती है, सिंपैथी कार्ड मायने रखता है या फिर अनंत सिंह का जो कह सकते हैं जो वहां पर मोर्चा उन्होंने संभाला था, जिस तरीके से वो जनता के बीच अपनी पैठ रखते हैं, वो चीजें वहां पर मायने देती है। लेकिन जैसे ही चुनाव प्रचार का दौर शुरू होता है, केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर इस तरीके का बयान देते हैं और आप सुनिए उस वीडियो में जनता भी जिंदाबाद के नारे लगा रही है। वो अपने आप में बेहद बड़ी बात है कि जनता को ये चीजें पसंद आ रही है। सीरियस मैटर है, ये बड़ा सीरियस मैटर है प्रगति। अब आप यही सोचिए कि आरजेडी को एक तरह से विपक्ष को बैठे बैठाए एक मुद्दा दे दिया है, बिल्कुल लल्लन सिंह ने मुद्दा दे दिया है और आरजेडी ने इसको पोस्ट भी किया है और एक तरह से चुनाव आयोग पर लकीर खींच दी है कि अगर आप बैठे बैठाए इस तरह की चीजें देख रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ये तो चुनाव आयोग की छाती पर एक तरह से बुलडोजर चलाने जैसा हो गया है। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से निकल कर आ रही हैं और अब सबसे बड़ी बात यह है, हर चुनाव के पहले जैसा प्रगति आप जिक्र भी कर रही है कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो हमारा विपक्ष है वो सवाल उठाता ही है। इसी कड़ियों में एक और कड़ी जुड़ चुकी है, वो लल्लन सिंह से जुड़ी हुई है और इस कड़ी में जिस तरीके का ये वीडियो सामने आया उसके बाद एक तरह से नाराजगी भी है, सियासी संग्राम तो बखेड़ा तो खड़ा ही हो चुका है। एक केंद्रीय मंत्री की तरफ से इस तरह का बयान देना, इसके क्या मायने हैं और इसका क्या मतलब निकलेगा आगे चलकर। एक बार फिर से वो बयान दर्शकों को सुना देते हैं क्योंकि चर्चा का विषय ये बन चुका है। एक आदमी नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में एक आदमी नेता हाथी तो चुनाव के दिन उनका घर से निकले मर्जी हो, उनका घरे में बात करती थी। आप बहुत अगर हाथ जोड़तू तो कहियो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में बहुत बड़ी बात है स्वाति, जिस तरीके से जनता भी उनके इन सारे बयानों का समर्थन करती नजर आई वीडियो में, ये भी सवाल का एक केंद्र बनता है क्योंकि मोकामा की जनता इस वक्त उस हत्याकांड के बाद भी कई सारे सवाल उठाते नजर आई थी कि आखिरकार आचार संहिता होने के बावजूद भी हत्याकांड कैसे होता है। लेकिन आचार संहिता लागू है, उसके बाद एक केंद्रीय मंत्री जाते हैं वहां पर, ऊपर से राष्ट्रीय पार्टी के साथ उनका नाता है और वो इस तरीके का बयान देते हैं। ये अपने आप में सवाल का केंद्र है क्योंकि उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो जो बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में वोट दे आप उन्हें ही घर से निकलने दीजिए और अगर वो निकले भी तो आप जाकर उनके साथ जाइए, पोलिंग बूथ पर पहुंचिए और वहां पर आप उन्हें इन्हीं दोनों पार्टी या कह सकते हैं एनडीए के पक्ष में वोट दिलवा कर आइए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि चुनाव आयोग को भी जो विपक्ष है वो निशाने पर लेता नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए जेडीयू जैसी पार्टी, अब आप एनडीए से थोड़ा हट जाए, अगर हम जेडीयू पर ही चले जाएं, सांगठनिक स्तर पर बड़ी मजबूत पकड़ है, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जेडीयू के और अगर इस तरह के वो बयान देते तो अपने आप में सवाल तो उठते ही हैं। और सबसे बड़ी बात प्रगति ये है कि जो भाषाई मर्यादा है उस पर तो आजकल आप सवाल उठा ही नहीं सकते। राजनीतिक स्तर में जिस तरह से गिरावट हो रही है, लोगों की मर्यादा तार तार कर दी जाती है, चुनाव में इस तरह के बयान या इस तरह की चीज़ें होना अब एक तरह से बहुत स्वाभाविक हो गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब जो चीज़ें हो रही हैं, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं, एनडीए को बिल्कुल बेतुका बता रही है, राजनीतिक एक तरह से बता रही है कि ये सियासी हो सकता है, लेकिन जो है वीडियो सबके सामने है, वीडियो पर तो आप ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो गलत नहीं है, उसके पीछे जो जनता है वो गलत नहीं है। और कुल मिला के प्रगति कह सकते हैं कि आरजेडी को तो बैठे बैठाए मौका मिल चुका है, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर पहले ही सवाल उठ रहा है। अब आगे चलकर ये जो वीडियो है किस तरह का बखेड़ा खड़ा करता है ये अभी देखना बाकी है।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल तहलका मचाता नजर आ रहा है, क्योंकि सब सवाल उठा रहे हैं। आरजेडी के भी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर ये सारी चीजें पोस्ट की गई, सवाल उठाया गया। कांग्रेस ने भी बकायदा अपने सोशल मीडिया पर ये वीडियो पोस्ट किया, सवाल उठाया, चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, एनडीए पर सवाल उठाया, जेडीयू पर सवाल उठाया और खासकर ललन सिंह पर भी सवाल उठाया। और सवाल उठना लाजमी है क्योंकि आप एक बड़े स्तर के नेता है और जिस तरीके से चुनावी माहौल होता है इसमें आपके क्या बयान है, आपके क्या शब्द हैं, इस पर निगाहें सबकी टिकी होती हैं। अगर हम कहें वो केवल जनता ही नहीं है जो आपकी बयानों पर नजरें टिकाई हैं। विपक्ष बैठे बिठाए आप विपक्ष को मुद्दा देते नजर आते हैं और इस मुद्दे का फायदा विपक्ष उठाने वाली है। अभी तो पहले चरण का ही जो चुनाव होना है उसी को लेकर चुनाव प्रचार प्रसार थमा है। अभी दूसरे चरण का बचा हुआ है, 9 तारीख को ये थमेगा और हमें इतना भी यकीन है कि कहीं ना कहीं आरजेडी इसे एक अहम मुद्दा बनाने वाली है। प्रगति, आपने विपक्ष को मौका दे दिया, आपने लोगों को भी एक मौका दे दिया, बिहार की जनता को मौका दे दिया। एक तरफ तो आप कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की बात करते हैं, बदलाव लाने की बात कहते हैं, दूसरी तरफ आपके केंद्रीय मंत्री इस तरह के अमर्यादित वाक्य बोलते हैं, ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं लोगों के बीच में। ये क्या एक तरह से वोटरों को बरगलाना जैसा नहीं है? हालांकि एक्शन हुआ, जब सारी चीजें हुई, प्रगति फजीहत हुई तो ये एक्शन हुआ, लेकिन आप अपने सांगठनिक स्तर पर ऐसे नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे जो वोटरों को बरगलाते हैं? आपके स्तर पर क्या कार्रवाई हुई? इसका कोई जवाब देगा क्या एनडीए की तरफ से? ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम देखें तो चुनाव आयोग ने अपने सलीके से एक्शन ले लिया है। चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया, नोटिस के बाद एफआईआर तक दर्ज हुआ। एक्शन लेने की चुनाव आयोग की जितनी जिम्मेदारी थी उन्होंने उतना किया, चुनाव आयोग की तरफ से उतनी चीजें हमें देखने को मिली बिहार में। लेकिन सवाल है कि आपने भी बिल्कुल सही कहा स्वाति कि आखिरकार पार्टी नेतृत्व क्या कर रहा है, पार्टी नेतृत्व इस पर क्या बयानबाजी कर रहा है, पार्टी नेतृत्व इस बयान को किस तरीके से देख रहा है। हालांकि आपको स्वाति बता दूं, दर्शकों को भी बता दूं कि ललन सिंह कह रहे हैं कि तोड़ मड़ोड़ कर ये वीडियो दिखाया गया है। आज की खबर भी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है कि हाँ ये बखूबी सही है, यही वीडियो है, लेकिन सोशल मीडिया लेकिन सोशल मीडिया पे अगर ये वीडियो वायरल है, जनता सवाल उठा रही है, तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम जनता को दोनों पक्षों की चीजें बताएं। क्योंकि अगर ललन सिंह पर भी सवाल उठ रहे हैं तो उनकी भी चीजें बताएं और अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो उनकी भी चीजें बताएं। तो ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए हम इस वीडियो को इस वक्त बिहार चुनाव का मुख्य केंद्र बनाते भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो उस वक्त बोला गया है जब मोकामा सीट काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। मोकामा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, पीके की पार्टी वहां पर जोरों शोरों से है, लेकिन जिस तरीके से दुलारचंद यादव हत्याकांड हुआ उसके बाद से उस सीट को काफी ज्यादा हाईलाइट कर दिया गया है और वो सीट इस वक्त बिहार का मुख्य केंद्र है। तब आप वहां जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, लेकिन जब जनता आपसे सवाल करती है, स्वाति एक वीडियो और वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, जनता जाती है और वहां पर सम्राट चौधरी भी रहते हैं। सम्राट चौधरी, ललन सिंह दोनों चुनाव प्रचार करते रहते हैं। उनसे सवाल पूछा जाता है कि आखिरकार आप जनता के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, खासकर हॉस्पिटल के लिए, चिकित्सा व्यवस्था के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इस पर उनका कोई जवाब निकलकर सामने नहीं आया। हालांकि वो भी वीडियो ही वायरल हुआ है, उसमें भी वो चुप्पी साधे ही नजर आते हैं। तो ये वायरल वीडियो भी कई सारे सवालों को जन्म देता है कि आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, वीडियो भले ही वायरल हो या इसकी क्या सच्चाई हो वो नहीं पता, लेकिन जब जब चुनाव आते हैं तो इस तरह के बयान वीर जो हैं वो जरूर निकल कर आते हैं और उनकी जुबान से जो वाक्य कहे जाते हैं वो एक तरह से तीर की तरह होते हैं, वो निकल तो जाते हैं, लेकिन उस चीज को स्थापित कैसे वापस सही किया जाए उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि बड़ी अपडेट ये है कि ललन सिंह पर एक्शन हो गया है। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं, ललन सिंह ने स्टेटमेंट दिया था कि घर से उसी को निकलने दो जो हमको वोट दे। अब उनकी इस भाषा का, उसके पीछे उनका क्या संदर्भ रहा होगा, क्या इंटेंशन उनका रहा होगा, वो तो वही जाने। लेकिन इस बयान के बाद बिहार में रार जरूर शुरू हो चुका है, जैसा कि हमारी सहयोगी प्रगति बता रही है। विपक्ष को तो बैठे बैठा एक तरह से मुद्दा पूरा मिल गया है और तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे एक्स हैंडल की बात करें, विपक्ष इसको जोर शोर से उठा रही है। कि वीडियो आपके सामने है ललन सिंह का वो बयान जिसमें आप देखिए कि क्राउड नजर आ रही है और ये एक तरह से प्रगति ये भी नहीं कहा जा सकता है इसकी सत्यता क्या है, लेकिन ये एआई भी नहीं लग रहा है क्योंकि ये लोगों के सामने है और लोग उसमें दिख रहे हैं, वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं, इंटेलेक्चुअली बात करते हुए नजर आ रहे हैं, जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। और स्वाति, क्योंकि मोकामा सीट, आप मोकामा सीट को इतने हल्के में नहीं ले सकते। वहां से आपने अनंत सिंह, इतने बड़े बाहुबली को आपने वहां से प्रत्याशी बनाया, जिन पर दुलारचंद यादव हत्याकांड के मद्देनजर उन पर एफआईआर दर्ज होती है, उन पर एक्शन होता है। उसके बाद खुद
एनडीए का एक नेता जाता है, एनडीए का नेता वहां पहुंचता है और उसके बाद वहां पर इस तरीके के बयानबाजी देता है। ये अपने आप में चर्चा का केंद्र रहेगा, क्योंकि पहले भी सुशासन के नाम पर कई सारे सवाल उठते नजर आए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कुंदन कृतज्ञ जी भी जुड़ चुके हैं, सर से भी सारी जानकारी लेंगे। कृतज्ञ जी, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं इस वक्त बिहार में काफी ज्यादा माहौल गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि लगातार लल्लन सिंह के बयान को लेकर चर्चा जोरों शोरों से हो रही है, कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं और स्वाति से भी मैंने इसी बारे में बातचीत की, क्योंकि आपको बता दें कि माहौल काफी गर्माता नजर आया। लगातार जो है बयानबाजियों का दौर शुरू रहा। और स्वाति, हम जाएंगे कृतज्ञ जी के पास, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है, क्योंकि लगातार हम देखें तो जिस तरीके से लल्लन सिंह ने ये बयान दिया है, उसके बाद भी कहा जा रहा है कि एनडीए इसको मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ये नहीं मानकर वो बिहार चुनाव को और भी ज्यादा कह सकते हैं कि राजनीति के तौर पर ऊपर ले जाते हैं? प्रगति, बिल्कुल देखिए, आपने सही लाइन कही है। एक तरह से पेचीदा तो जरूर बना दिया चुनाव हाँ, को बिल्कुल। ये बयान। अब आप सोचिए कि ऐन मौके पर अगर इस तरह की चीजें होती हैं या इस तरह की चीजें होती तो ये एक तरह से अच्छे इम्पैक्ट तो नहीं लाने वाले हैं, कुछ ना कुछ इसका खामियाजा तो उनको भुगतना ही होगा। अब सबसे बड़ी बात ये कि विपक्ष, सामने वाली पार्टी इसको किस तरीके से भुनाती है, क्योंकि अब देखिए, आपने बताया कि आचार संहिता चल रही है, इस तरीके की चीजें, जो लीगल एक्शन है वो तो इन पर अब ये यकीन मानिए कि होने हैं, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि विपक्ष इसको किस तरीके से लेती है, किस तरह से हाईलाइट करती है। ये विपक्ष के कंधे पर सबसे बड़ी मुद्दा मिल गया है लल्लन सिंह पर, एक्शन हुआ है। हाँ, क्योंकि और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही ये सारी चीजें होती है, हमने इस पर भी चर्चा की कि मोकामा सीट पर लल्लन सिंह को आप प्रत्याशी बनाते हैं, बाहुबली को आप प्रत्याशी बनाते हैं, जिस पर भी कई सारे सवाल आप पर उठेंगे। उसके बाद जेडीयू के जो प्रत्याशी है उन पर एक्शन होता है, उन्हें पुलिस उठा कर ले जाती है। ये भी नियम है कि अगर इस तरह के नेता ऐसे बयान देते तो वो अगले चुनाव में प्रचार नहीं कर सकते। बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, यानी कि अभी आपको ये अपडेट मिल सकती है कि आगे उन पर और कार्रवाई हो सकती है अगर चुनाव आयोग एक्शन लेता है। अगर पूरी तरह से गंभीर हो गया तो फिर बहुत सारी चीजें और बहुत स्ट्रिक्टली उनको फॉलो भी करनी पड़ेगी। कुंदन कृतज्ञ जी भी हमारे साथ प्रगति लगातार जुड़े हुए हैं, उनसे भी एक सवाल करना चाहेंगे। कृतज्ञ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लल्लन सिंह का ये बयान जो आया कि भाई जो हमारे पक्ष में वोट दे उन्हें ही घर से निकलने दो और जो ना दे उसे घर में रहने दो, और अगर वो वोट फिर भी देना चाहे तो उसे अपने साथ ले जाओ और बीजेपी और जेडीयू को ही वोट दिलवा कर लेके आओ। क्या लगता है ये बयान आचार संहिता के दौरान देना, ये बयान उस समय देना जब बिहार चुनाव अपनी पीक पर पहुंच चुका है, मुकामा सीट पर इतना ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, क्या लगता है ये कितना ज्यादा असर डालेगा बिहार चुनाव में? देखिए, एक चीज है कि 30 तारीख को जब दुलार यादव की हत्या हुई थी, उसके बाद से बिहार की राजनीति लगातार बदलती जा रही है, क्योंकि राज्य सरकार ने दबाव में आकर अनंत सिंह की गिरफ्तारी कराई है और उसके बाद चूंकि अब अनंत सिंह जेल में हैं, 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिल चुकी है, और उसके बाद मोकामा की हाई प्रोफाइल सीट पर, यह चूंकि प्रतिष्ठा की सीट है, इस पे सूरजभान सिंह राजद के, उनकी पत्नी बीना देवी राजद की कैंडिडेट हैं, तो प्रतिष्ठा की लड़ाई में यहाँ पर चुनाव प्रचार का जिम्मा मुंगेर सांसद लल्लन सिंह को दिया गया, और लल्लन सिंह ने सोमवार की देर शाम को सम्राट चौधरी के साथ एक रोड शो भी किया था जी। और तमाम चीजें उल्टी पड़नी शुरू हुई हैं 30 तारीख की शाम, 30 तारीख से ही, और कल लल्लन सिंह और सम्राट चौधरी के रोड शो के बाद ही चुनाव प्रशासन या कह लें कि निर्वाची पदाधिकारी ने एफआईआर करने का आदेश दिया था। जिस तरीके से रोड शो में गाड़ियों की जो संख्या थी, जो रोड शो की लंबाई थी, या जिस तरीके से सायरन वाले गाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था, तो एक तरफ जहां लल्लन सिंह इस बात की सफाई दे रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इस बयान के आने के बाद मामले ने काफी तूल पकड़ लिया, और उसके बाद अंततः जिला निर्वाची पदाधिकारी जो डीएम पटना हैं, उन्होंने एफआईआर करने का आदेश दिया है। अब चुनाव में यह देखिए, सीधा सीधा मतदाताओं को प्रभावित करने की बात हो रही है। मतदाताओं को डर के आधार पर, या कह सकते हैं चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से मानता है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराना,
जी। फ्री एंड फेयर वोटिंग प्रोसेस को कंडक्ट बिल्कुल, कराना मतलब उनकी जिम्मेदारी है। कुंदन जी ये समझे कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाला केस इन पर दर्ज होगा, आगे और चल के बड़े एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि बरगलाने की कोशिश की है, मतलब ये माना जाए कि कानून इस पर बड़ा सख्त है और कार्रवाई संज्ञान में होगी जरूर। देखिए, यह चूंकि आचार संहिता उल्लंघन का सीधा सीधा मामला है और आचार जी। संहिता के उल्लंघन के मामले में देखिए कई जगहों पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले होते हैं और आप आए दिन चूंकि हम देखते रहते हैं कि कोई छोटी सी गलती भी अगर किसी उम्मीदवार के द्वारा हो जाती है, प्रत्याशी के द्वारा हो जाती है, उस पर भी आचार संहिता का मामला दर्ज कर दिया जाता है। लेकिन अगर इस मामले की बात करें तो यह मामला थोड़ी गंभीर प्रवृत्ति का है और इसकी गंभीरता को देखते हुए ही जिला निर्वाची पदाधिकारी ने आदेश दिया था एफआईआर दर्ज करने का। और अगर इसकी जांच, चूंकि यह एक वीडियो क्लिप है, तो सबसे पहले तो वीडियो क्लिप की सत्यता की जी, जांच क्योंकि होगी कि कहीं क्योंकि यह देखिए डॉक्टर- कुंदन जी, क्योंकि इसी वीडियो क्लिप को लेकर, ये वीडियो क्लिप तो वायरल हो गया, विपक्ष भी इन पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष तो यहां तक कह रहा है कि चुनाव आयोग की छाती पर रखकर बुलडोजर चला दिया है जेडीयू वालों ने। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार ललन सिंह तो सरासर ये नकार रहे हैं इस वीडियो को। वो कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तथ्यों को तोड़ा गया है, तोड़ मड़ोड़ कर चीजें बताई गई हैं। तो क्या ये वीडियो वायरल हुआ है, आप इसे भी गलत बता रहे हैं? इसमें जनता भी जिंदाबाद के नारे लगाती नजर आ रही है, आपका भी बखूबी उसमें आवाज है, बहुत सारी चीजें हैं। एक सवाल मेरा और भी है, ये तो आपने देखिए कानूनी विश्लेषण के और बहुत सारी बातें इसमें, ये कानूनी इम्पैक्ट क्या होगा, ये बताइएगा कि इससे डेंट कितना पहुंचेगा इस वक्त, एनडीए को कितना डेंट? प्रगति ने जो सवाल पूछा है, पहले मैं प्रगति के सवाल का मैं उत्तर दे दूं। ललन सिंह क्या कहेंगे कि नहीं, ऐसा बयान उन्होंने दिया है, जाहिर सी बात है जिस तरीके से मामला दर्ज हुआ है तो ललन सिंह तो पहले उसे नलिफाई करेंगे या उसे मना करेंगे कि नहीं, मैंने इस तरीके का बयान कुछ नहीं दिया है, यह एक डॉक्टर्ड वीडियो है और इसे तोड़ मरोड़ कर, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, जो अमूमन ऐसे मामलों में होता है। अगर यहाँ पर वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ललन सिंह की गिरफ्तारी भी हो जाती है। तो चूंकि चुनाव का मामला है, आज देर शाम चुनाव प्रचार जो है वो समाप्त हो चुका है, तो ऐसे मौके पे ललन सिंह की अगर इस बात को स्वीकारोक्ति कर देते हैं, स्वीकारात्मक बयान दे देते हैं, तो यह अपने आप में एक बहुत लेकिन बड़ी सवाल बात यहाँ हो पर जाती ये है, सवाल यहाँ पर ये है कि ललन सिंह मना कर रहे हैं कि उनका ये ऑडियो नहीं है, इनका ये वीडियो नहीं है, पर चुनाव आयोग बिना तथ्यों के, बिना किसी भी पुष्टि के एक्शन नहीं लेगा। लेकिन चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है, फिर भी एनडीए के नेता, या कह सकते हैं कि जिस तरीके से जेडीयू के अध्यक्ष हैं, वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सवाल, मेन मुद्दा ये है कि क्यों नहीं मान रहे हैं जब चुनाव आयोग ने एक्शन ले लिया है तब? देखिए प्रगति, चुनाव आयोग ने यहाँ प्रिवेंटिव मेजर्स के तौर पे एफआईआर दर्ज कराया है। अब चुनाव आयोग की पहली प्रक्रिया यह होगी कि वह इस वीडियो की सत्यता की जांच करेगी, फॉरेंसिक क्लियरेंस होगा, फॉरेंसिक जांच की जाएगी कि क्या यह वीडियो डॉक्टर्ड है, एडिटेड वीडियो है, इसके ऑडियो और वीडियो में लिपसिंक में कहीं कोई समस्या तो नहीं है, क्या यह एडिट किया गया है। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही इस बात की सत्यता पर किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा, कानूनी तौर पर अगर बात करें तो, कि क्या ललन सिंह ने ऐसा कोई बयान दिया है या नहीं दिया है। तो सबसे पहले एफआईआर होने के बाद इस बात की जांच की जाएगी कि ललन सिंह के इस वीडियो में कितनी सत्यता है। ललन सिंह ने बैठे बैठाए मौका दे दिया है आरजेडी को और दूसरे दलों को, विपक्ष को खुला मौका दे दिया कि आइए प्रहार कीजिए हमारे ऊपर। यही मेरा सवाल था कि कितना यहाँ मैं कहूंगा कि सेल्फ गोल नाम की एक चीज होती है, जहां पर आपने देखा होगा फुटबॉल मैच के दौरान कोई टीम का कोई खिलाड़ी अपनी ही टीम में गोलकीपर को चकमा देता हुआ वह गोल कर देता है। यह घटना बिल्कुल उसी तरीके की है कि ललन सिंह ने एक सेल्फ गोल दाग दिया है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एमजीपी महागठबंधन को या आरजेडी को एक बढ़त दे दी है और इस आधार पर अब महागठबंधन के बाद के पास एक बहुत बड़ा मुद्दा, या कह लें इक्का तो नहीं कह सकता, तुरुप का इक्का हाथ लगा, लेकिन हाँ एक अच्छी पत्ती, एक मुद्दा हाथ लग गया है कुंदन जी। और कह सकते हैं कि जैसे भी आपने भी गोल का जिक्र कर दिया, अब ये गोल कितना कारगर साबित होता है महागठबंधन के लिए, ये भी देखना होगा कि किस तरीके से, आपने भी फुटबॉल मैच का जिक्र किया, यहाँ पर भी चुनावी पिच है। अब इस चुनावी पिच पर कौन छक्के मारता है, कौन चौके मारता है और कौन बोल्ड हो जाता है, सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की। और ललन सिंह के इस वीडियो को लेकर देखना होगा कि आगे क्या कुछ एक्शन होता है, किस तरीके से बिहार चुनाव में ये वीडियो एक कह
सकते हैं कि महागठबंधन को एक नई उम्मीद देता है। बहुत कुछ चीजें हैं बिहार में, क्योंकि आपको बता दें कि अब पहले चरण के चुनाव को लेकर सारी चीजें थम चुकी हैं। हमारे सहयोगियों ने भी आपको सारी जानकारी दी, जिस तरीके से बिहार में इस वक्त माहौल बनता नजर आ रहा है। सारी चीजें इस वक्त केंद्र बन चुकी है, मुख्य केंद्र है बिहार, क्योंकि सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं और लगातार बयानबाजियों का दौर भी शुरू है। और यही बयानबाजियां इस वक्त सभी पार्टियों के लिए भारी पड़ सकती है और इस वक्त ललन सिंह का बयान भी एनडीए के लिए भारी पड़ता नजर आ रहा है। फिलहाल अब देखना होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन होता है, क्या मामला निकल कर आता है। आप तक सारी जानकारी पहुंचाते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए आज की खबर।